जी तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड एंड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। यानी कि हमने जो है इसको इंडेक्स नोटेशन में भी शो करना है और इनके प्राइम फैक्टर्स भी लिखने हैं। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन में हमने जो है वो डिवीजन मेथड से किया था प्राइम फैक्टर्स को, और आज हम जो है वो ट्री मेथड से करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखें, अगर आपने इसको ट्री मेथड से हल करना है पहले क्वेश्चन को, तो आपको नज़र आ रहा है कि 64 है। अब आपको ये पता है कि 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो 2 3s आर 6, और आपको ये भी पता है कि जो 4 है वो भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 2s आर 4, तो ये हाफ हो गया। अब आपने ये तो कर लिया ये साइड, ठीक है। अब चलेंगे अगली साइड पे, इसको करने चलेंगे। ठीक है, ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये याद रखना है आपने बस। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। अब आपको पता है कि 2 के टेबल में जो है वो 3 नहीं आता, लेकिन अगर हम ये करें कि 2 1s आर 2 कर लेते हैं, और यहाँ से 1 बच गया ना, तो 1 को उठा के कहाँ ले गए 2 के साथ, तो 12 हो गया। तो 2 6s आर 12, तो देखें 16 हाफ हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। चलें अगला भी करते हैं। अब ये तो 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, इसको हमने हाफ करना है। ठीक है, या 2 के टेबल पे चेक करना है या 3 के टेबल पे। फिलहाल 2 के टेबल पे चेक करते हैं। अब कॉमन सेंस यूज़ करें, 2 8s आर 16, अब सेम हो जाएगा। फिर अब 8 आ गया यहाँ पर डेफिनेटली, तो 2 4s आर 8, तो डेफिनेटली आप नीचे जाएंगे। अब 4 आ गया, तो अब क्या करेंगे 2 2s आर 4, तो ये आपने देखें एक ट्री बना लिया। ये जो नंबर हैं ये एज इट इज़ नीचे आते जाएंगे, बस आपने ये याद रखना है। अब देखें ये जो आखिरी लाइन है इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, तो आप इंडेक्स में क्या लिखेंगे 2 रेज द पावर 6। ठीक है, चलें कोई और मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बेटा, अगर आप लेट्स से दैट इसको जो है वो ट्री मेथड से, इस प्राइम फैक्टर को ट्री मेथड से हल करना चाहते हैं, तो देखें 15 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, आखिरी आखिरी डिजिट देखना भी ज़रूरी है, क्या वो इवन है कि ऑड है। अब आपको पता है कि आखिरी इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा हम 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो लिहाजा हम क्या करेंगे 2 7s आर 14 कर लेते हैं। अब 14 का मतलब है कि एक डिजिट तो ज़्यादा है ना ये, तो 1 कैरी चला जाए किसके साथ 1 के साथ, 11 हो गया। तो लिहाजा 2 5s आर क्या हो गया 10, क्योंकि 11 तो 2 के टेबल में नहीं आता। तो लिहाजा अब आपने यहाँ पर क्या कर लिया 10 कर लिया, तो 1 फिर ज़्यादा है, तो वो किधर चला गया 2 के साथ, क्या हो गया 12, तो 2 6s आर 12, तो आपने देखें इसको हाफ कर लिया। तो मतलब मेंटली आप बहुत जल्दी इस मेथड से जो है इसको हाफ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 256 का हाफ क्या, ये भी नहीं हमें पता, तो फिर वही मेथड लगाएंगे। ये देखें 2 3s आर 6, क्योंकि 7 तो आता नहीं है, तो लिहाजा 6 जो है वो क्या किया हमने 7 करना था उसको, तो 1 ज़्यादा है, तो 1 किसको कैरी दे दिया हमने 5 को, 5 क्या हो गया 15। अब 15 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो 14 तो आता है ना, 2 7s आर 14, लेकिन एक डिजिट ज़्यादा है इसके अंदर, तो एक डिजिट किसको दे दिया हमने 6 को दे दिया। ठीक है ना, तो क्या बन गया 16, तो 2 8s आर 16, ये देखें इसका हाफ हो गया। अब ये हाफ तब पॉसिबल हुआ क्योंकि आखिरी आप देख रहे हो डिजिट इवन था, यहाँ पर भी क्या डिजिट है इवन, तो इवन होने की वजह से जो है ये भी हाफ हो सकता है, तो हमने इसको हाफ कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या आ गया ऑड, 189 ऑड आ गया ना, तो अब क्या करें, अब तो उसको हाफ नहीं कर सकते 2 से, तो हम क्या टेबल यूज़ कर लेंगे 3। अब देखें 3 के टेबल में 18 आता है, द आंसर इज यस, 3 6s आर 18, और फिर पीछे क्या रह गया 9, तो 3 3s आर 9। गेटिंग माई पॉइंट। और इस तरह से आप इसको भी हल कर लेंगे और इसको भी, और इस तरह फिर ये आपको होता है ये अगर 3 यहाँ लगाया तो 3 यहीं पर आएगा, 3 यहाँ लगाया तो नीचे भी सेम डिजिट्स आप लेकर जाएंगे, तो ट्री इस तरह बना लेंगे आप। तो फिर आखिर में देखें कितने डिजिट्स बन गए 1 2 3, 2 के जो हैं वो 3 डिजिट्स हैं, और फिर 3 3 3 3 के 3 डिजिट्स हैं, और 7 का एक डिजिट है। इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको आप, तो इंडेक्स फॉर्म में लिख लें, ये लें इंडेक्स फॉर्म में क्या लिखा आपने 2 पावर 3 3 पावर 3 और 7 1, मतलब 1 लिख दें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने एक प्राइम फैक्टर को ट्री नोटेशन की मदद से इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया, एंड आई होप कि बाकी क्वेश्चंस भी आप कर लें। तो प्यारे बच्चों ये देखें, ये सारे सवाल जो हैं हम कर सकते हैं इसी मेथड से। मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको कर दिए हैं, बाकी ये भी काफ़ी टफ नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी टफ नज़र आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करके मुझे कमेंट में इनके आंसर बता दें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरी कोई भी मैथ की वीडियो देखनी है तो आपने क्या लिखना है, इस एक्सरसाइज को लिख दें आप। ठीक है, एक्सरसाइज क्या थी ये 1.2 क्लास 6, ये 2 आपने कीवर्ड्स देने हैं। क्या लिखना है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 स्पेस GS Academy। ठीक है, और साथ आपने ये लिख दीजिएगा फाइंड द प्राइम
फैक्टर्स, या फिर आप सिंपली ये पूरा क्वेश्चन जो है गूगल को बोलें और आगे GS Academy भी उसको बोलें तो मेरी ये वाली वीडियो जो है वो आपको दे देगा। मतलब कोई भी वीडियो देखनी हो तो उसको देखना कोई मुश्किल नहीं है, राइट। आप गूगल जो होता है ना माइक, गूगल माइक पे जाएंगे, वहाँ पर ये सारा क्वेश्चन रीड कर दें उसको और फिर आगे क्या बोलेंगे GS Academy, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो, ये वाली वीडियो, ये वाली वीडियो, सारी वीडियो आसानी से मिल जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह।